नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों कि जैसा कि आप सब जानते हैं, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, आपको सिखाता है, समझाता है इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहते हैं, किस तरीके से बायर फाइंड करके आपको जो है इंटरनेशनल मार्केट में अपना प्रोडक्ट सेल करना है। तो इन सारी चीजों के बारे में जानकारी जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं हरियाणा से आप क्या क्या प्रोडक्ट जो है वर्ल्ड के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप हरियाणा स्टेट से हैं तो वहां से ऐसे क्या प्रोडक्ट जो हरियाणा प्रोड्यूस कर रहा है और वहां से जो है आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं फॉरेन कंट्रीज के अंदर इंटरनेशनल बायर्स को, और काफी अच्छा मुनाफा जो है आप वहां से कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हरियाणा से बात की जाए लास्ट फाइनेंशियल ईयर की तो करीब करीब 15.91 बिलियन डॉलर का यहां से एक्सपोर्ट किया गया है, जो कि काफी बड़ा एक्सपोर्ट है 15.91 बिलियन डॉलर का 2022-23 के अंदर। और अगर उसमें टॉप एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट की बात की जाए तो उसके अंदर आता है आपका इंजीनियरिंग गुड, जो कि 6.21 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया गया है हरियाणा से। उसके बाद चावल की बात की जाए तो 2.84 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया गया है। उसके बाद रेडीमेड गारमेंट की बात की जाए 2.07 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया गया है रेडीमेड गारमेंट्स का। उसके बाद जो बात की जाए कॉटन यार्न वगैरह की तो करीब करीब 765.03 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ है। जी हां दोस्तों, बहुत अच्छा एक्सपोर्ट जो है हरियाणा यहां पे कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कर रहा है 529.33 मिलियन डॉलर्स के। उसके बाद कारपेट का एक्सपोर्ट हो रहा है 472.09 मिलियन डॉलर का। उसके बाद ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं दोस्तों, जो आप हरियाणा से तो इन प्रोडक्ट का भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। 335.77 मिलियन डॉलर का जो है एक्सपोर्ट किया गया है ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का। और उसके बाद आपके ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल आते हैं दोस्तों, जो 281.55 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया गया है। तो इसका मतलब हरियाणा जो है काफी सारे प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट कर रहा है, काफी अच्छी मात्रा में भी एक्सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद हैंड क्राफ्टेड एंड हैंडमेड कारपेट की अगर बात की जाए तो 250.47 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया गया है 2022-23 में हरियाणा से। उसके बाद लेदर एंड लेदर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट की बात की जाए तो 230.40 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया गया है हरियाणा से। उसके बाद प्लास्टिक प्रोडक्ट की बात की जाए तो करीब 188.15 मिलियन डॉलर का जो है एक्सपोर्ट किया गया है। उसके बाद मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट की बात की जाए तो करीब 151.76 मिलियन डॉलर का जो है एक्सपोर्ट किया गया है हरियाणा से। मतलब डेयरी प्रोडक्ट भी काफी अच्छे जो है हरियाणा से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, करीब करीब 151 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है। उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। 125.21 मिलियन डॉलर का जो है हरियाणा से एक्सपोर्ट हो रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। उसके बाद मेन मेड यार्न की बात करें तो 112.52 मिलियन डॉलर का जो है मैन मेड यार्न एंड फैब्रिक्स वगैरह जो है एक्सपोर्ट किए गए हैं। उसके बाद सिरामिक प्रोडक्ट की बात की जाए तो 84.75 मिलियन डॉलर का जो है हरियाणा से एक्सपोर्ट किया गया है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी यहां से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। 56.66 मिलियन डॉलर का जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का एक्सपोर्ट किया गया है हरियाणा से। उसके बाद जूट मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है 38.27 मिलियन डॉलर का। और उसके बाद जेम्स एंड ज्वेलरी भी यहां से एक्सपोर्ट किया गया है 32.78 मिलियन डॉलर का। साथ में आपका माइका, कोल एंड अदर मिनरल्स वगैरह एक्सपोर्ट हुए हैं 27.35 मिलियन डॉलर्स के। स्पाइसेस एक्सपोर्ट हो रहा है आपके यहां से 23.42 मिलियन डॉलर का। कॉफी एक्सपोर्ट हो रहा है 4.54 मिलियन डॉलर का। टी एक्सपोर्ट हो रहा है 1.10 मिलियन डॉलर का। ऑयल सीड आपके यहां से एक्सपोर्ट हो रहे हैं 968.87 थाउजेंड डॉलर्स के। उसके बाद आप टोबैको एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं 874.83 थाउजेंड डॉलर्स के आसपास का। अदर सीरियल्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है 614.07 थाउजेंड डॉलर आप एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। ऑयल मिल्स जो है 515.70 थाउजेंड डॉलर का हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। कैशू भी हमारे यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है तो 209.39 थाउजेंड डॉलर का एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। मेरीन प्रोडक्ट भी 11.33 थाउजेंड डॉलर का यहां से एक्सपोर्ट हो पा रहा है। तो इस तरीके से ये काफी सारे प्रोडक्ट जो है दोस्तों मैंने आपको बताया, जो कि हरियाणा जो है वर्ल्ड की काफी सारी कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर आप भी हरियाणा से है तो इन सब प्रोडक्ट का जो है आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। हरियाणा से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए बस आपको थोड़ी सी नॉलेज की जरूरत है, जो कि प्रोवाइड कराता है कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन। कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन आपको सिखाता है कि इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, कैसे
कैसे इंपोर्ट करें, क्या प्रोसीजर है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने। अगर आप हरियाणा से और एक्सपोर्ट करना चाहते हैं हरियाणा से कोई भी प्रोडक्ट जो कि आप फॉरेन मार्केट में बेच के अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, तो कनेक्टिंग इंडिया आपको 7 डेज का एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड कराता है और 3 डेज का ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कोटा राजस्थान में हम चलाते हैं। तो आप या तो घर बैठ के 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सीखने को मिलेगा कंप्लीटली कि हरियाणा से किस तरीके से आपको एक्सपोर्ट करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाने हैं, कैसे मार्केटिंग होती है, कैसे बायर ढूंढा जाता है, कैसे पेमेंट लिया जाता है। इन सारी चीजों के बारे में जो है आपको हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से जो है जानकारी दी जाती है। और अगर आप ऑफलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कोटा राजस्थान में आ सकते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आप हरियाणा से एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस की आपको जरूरत पड़ेगी। आपको जीएसटी सर्टिफिकेट की इसमें जरूरत पड़ेगी, आईडी कोड लेटर की इसमें जरूरत पड़ेगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की जरूरत पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट आरसीएमसी की जरूरत पड़ेगी प्रोडक्ट के हिसाब से। उसके बाद सिंपली अगर आप प्रोसेस फूड वगैरह करते हैं तो एफएसएसआई का सेंट्रल लाइसेंस वगैरह आपको लग जाता है, या कोई भी बायर ने स्पेशल कोई डिमांड किया है, कोई भी सर्टिफिकेट, लैब रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट वगैरह भी आपको इसमें लगानी पड़ सकती है, बट प्रोडक्ट के हिसाब से वो लगेगा। उसके बाद जो है जब शिपमेंट करते हैं उस दौरान भी कुछ आपके डॉक्यूमेंट बनते हैं, जैसे परफॉर्म इनवॉइस, कमर्शियल इनवॉइस, आपका इंश्योरेंस सर्टिफिकेट हो जाता है, शिपिंग बिल होता है, फ्यूमिगेशन है, तो सैनिटरी सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन है और बिल ऑफ लेडिंग। ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके ड्यूरिंग द शिपमेंट बनते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर आपको बनाने रहते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आप हरियाणा से और एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो किस तरीके से ये पूरा कंप्लीटली एक्सपोर्ट का प्रोसीजर काम करता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको एक प्रोडक्ट डिसाइड करना होगा कि जो भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं वो प्रोडक्ट आप डिसाइड करें कि क्या प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। प्रोडक्ट डिसाइड करने के बाद अपना एक फर्म का नाम डिसाइड करें कि मैं क्या नाम से एक्सपोर्ट करना चाहता हूं। साथ में आप कंट्री डिसाइड करें कि किस कंट्री में आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। उसके बाद जब फर्म का नाम डिसाइड हो जाएगा तो आप उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लें। सिंपली एक प्रोप्राइटरशिप फर्म लेके भी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में आ सकते हैं। उसके बाद आप करंट अकाउंट ओपन करा लें। करंट अकाउंट वहीं ओपन कराएं जहां आपको एडी कोड लेटर मिल सके, ऑथोराइज्ड डीलरशिप कोड, जो कि आपको पोर्ट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे काम में आने वाला है। उसके बाद आप अपना आईसी के लिए अप्लाई कर दें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए अप्लाई कर दें, आप आरसीएमसी के लिए अप्लाई कर दें। प्रोडक्ट के बेस पे अगर कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट बनाने तो वो आप बना लें। फिर उसके बाद सिंपली आपको पोर्ट रजिस्ट्रेशन या आइस गेट रजिस्ट्रेशन, एडी कोड रजिस्ट्रेशन, पोर्ट रजिस्ट्रेशन सब कुछ एक ही बात है, ये आपको कराना रहता है। उसके बाद सिंपली आपको पोर्ट के ऊपर जिस भी पोर्ट से आप एक्सपोर्ट करेंगे, जैसे आपके यहाँ से पानीपत आईसीडी है, वहां आप उसके थ्रू एक्सपोर्ट कर पाते हैं, फिर वो नावा शेवा या मुंद्रा पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो वहां से आपका पहले प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है। तो पानीपत में आप आईसीडी के अंदर भी जो है कस्टम वगैरह ये करा सकते हैं अपना पूरा कंप्लीटली, और वहां पे आपको सीएच अपॉइंट करना रहेगा जो आपके बिहाफ पे कस्टम क्लियरेंस करा के आपको देगा और कस्टम में जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो फाइल